नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तबीयत ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। नाज़रीन, आपको मैं अपडेट्स देता चलूँ तीफ़ी भट्ट केस के हवाले से। वो ये कि तीफ़ी भट्ट की मुखबिरी किसने की है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते से ये बात चल रही है जब से तीफ़ी भट्ट पिछले जुम्मे से यानी 4 अक्टूबर से गिरफ्तार हुए हैं। जुम्मा 4 अक्टूबर को 12:30 बजे दुबई से गिरफ्तार हुए हैं। तब से ये कहानी गर्दिश कर रही है कि गुजरांवाला के दो मशहूर इश्तिहारी थे जिन्होंने CCD के इस DSP खालिद वरिया को तीफ़ी भट्ट की मुखबिरी की। लेकिन नाजरीन, अब जो है उन खबरों की तरदीद हो गई है। अब जो है एक लेटेस्ट नई डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि तीफ़ी भट्ट की मुखबिरी जो है वो गोगी भट्ट ने की है। नाजरीन, एक नई अपडेट आई है, वो ये कि तीफ़ी भट्ट की मुखबिरी गोगी भट्ट ने की है। नाजरीन, ये मुखबिरी गोगी भट्ट ने क्यों की है? ये मुखबिरी गोगी भट्ट ने इसलिए की है क्योंकि हमीर बालाज कत्ल केस में गोगी भट्ट को और उनके ख़ानदान को जो है मुसलसल घसीटा जा रहा था मीडिया की तरफ से और लोगों की तरफ से भी, और बार बार उनसे पूछा जा रहा था कि आप भी, बल्कि ये दावा किया जा रहा था कि गोगी भट्ट भी तीफ़ी भट्ट के साथ जो है हमीर बालाज कत्ल केस में शामिल है। लेकिन वो गोगी भट्ट जो है अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि गोगी भट्ट ने ये कहा, जो ज़राए का कहना है वो ये है कि गोगी भट्ट ने इसलिए तीफ़ी भट्ट की मुखबिरी की है कि जो है गोगी भट्ट का कहना ये है कि अमीर बालाज कत्ल केस में जो हकीकत में शामिल है, जो इसने हकीकत में अमीर बालाज को कत्ल करवाया है, उसी बंदे को सामने आना चाहिए और उसी बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए। हमें बिलावजह इस मामले में घसीटा जा रहा है जो कि मुनासिब नहीं है। तो इसलिए गोगी भट्ट ने तीफ़ी भट्ट की मुखबिरी कर दी। नाजरीन, गोगी भट्ट ने इसलिए तीफ़ी भट्ट की मुखबिरी कर दी है। नाजरीन, ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है कि तीफ़ी भट्ट की मुखबिरी गुजरांवाला के दो इश्तिहारियों ने नहीं बल्कि गोगी भट्ट ने की है। यानी तीफ़ी भट्ट के अपनों ने ही तीफ़ी भट्ट की मुखबिरी करके उसको पुलिस मुकाबले में मरवा दी है। नाजरीन, अब तक ये बात सामने आई है कि तीफ़ी भट्ट को उसके अपनों ने ही मुखबिरी करके मरवा दिया है। नाजरीन, ये एक बात ये सामने आई है। और अब जो है गोगी भट्ट के कुछ ज़राए का ये कहना है कि अब गोगी भट्ट भी गिरफ्तार हो गया है और गोगी भट्ट जो है उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। नाजरीन, ये और गोगी भट्ट जो है वो भी अब पुलिस की तहवील में है। नाजरीन, ये तो थी तीफ़ी भट्ट की मुखबिरी के हवाले से खबर और अपडेट। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि तीफ़ी भट्ट के जो मुकाबले की कहानी है वो क्या है। नाजरीन, वो भी काफ़ी मुख्तलिफ है। पहले ये बताया जा रहा था कि तीफ़ी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार करके कराची लाया गया और कराची से जो है लाहौर पुलिस जो है लाहौर पुलिस ने लाहौर ले जाते हुए रास्ते में रहीम यार ख़ान की तहसील सादकाबाद में तीफ़ी भट्ट का जो है पुलिस मुकाबला करके उसको मार दिया है। लेकिन नाजरीन, अब जो है ज़राए ने एक और ख़बर दी है, वो ये है कि तीफ़ी भट्ट को परसों रात को यानी जुमेरात को रात को यानी परसों रात को 12:47 पर जो है लाहौर से CCD सीधा लाहौर लेकर आई और
कराची में नहीं ले जाया गया बल्कि लाहौर सीधा लाया गया और लाहौर में लाकर तिफी भट्ट को चूंग का जो इलाका है, चूंग का, लाहौर का चूंग का जो इलाका है जहाँ पर CCTV का हेड क्वार्टर भी है, उसी चूंग के इलाके में जो है पुलिस के थाने में तिफी भट्ट को जो है वो DSP के कमरे में लाया गया और फिर जो है वो तिफी भट्ट को का जो मर्डर है वो एक रात और एक दिन रख कर जो है पिछली रात को 3 बजे तिफी भट्ट का पुलिस मुकाबला किया गया। वो ज़राए का ये कहना है कि तिफी भट्ट का पुलिस मुकाबला भी लाहौर के अंदर ही किया गया है और ये रहीम यार खान और साद का बाद वाली जो कहानी है ये इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये एक पुलिस वजह से अपने मुकाबले को लीगल कवर देने के लिए एक कहानी घड़ती है। ये भी वही कहानी इस दफ़ा भी बनाई गई है और तिफी भट्ट को जो है दुबई से सीधा लाहौर लाया गया और लाहौर के अंदर ही तिफी भट्ट का जो है पुलिस मुकाबला करके तिफी भट्ट को मार दिया गया है। नाजरीन ये चंद नई अपडेट्स थी कि तिफी भट्ट की मुखबिरी किसने की और तिफी भट्ट की गिरफ्तारी जो है वो कैसे हुई और तिफी भट्ट को गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया। जो असल खबर हकीकत है वो यही है कि तिफी भट्ट को सीधा दुबई से लाहौर लाया गया और लाहौर के अंदर ही जो है किसी पुलिस थाने के अंदर या इधर उधर मज़ाफ़ात में जो उसका पुलिस मुकाबला करके उसको मार दिया गया है। नाजरीन, ये है असल हकीकत और असल खबर जो अब तक बातें खुलकर सामने आई है। नाजरीन, अब मज़ीद अपडेट्स या ख़बरें जैसे ही आएंगी वो मैं आपको देता जाऊँगा। नाजरीन मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।